हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पोलिनेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पौधों में निषेचन। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रक्रिया से सीड और फल बनते हैं। अब हम समझेंगे कि निषेचन क्या है यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है। जब एक मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और एक नए जीव बनाने की शुरुआत करते हैं, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं यानी कि निषेचन कहते हैं। इस प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक पौधा है। मान लीजिए एक पौधा है और इस पौधे में एक फूल क्या है, एक घर की तरह है और उस घर में मेल पार्ट भी रहता है और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। मेल पार्ट को ये मेल पार्ट है, जिसे मेल पार्ट को ये जो मेल पार्ट है इसे स्टेमन कहते हैं जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। और फीमेल पार्ट जो है ये इसे पिस्टिल कहते हैं जिसमें ओवरी और ओव्यूल होते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गैमेट क्या होता है और जाइगोट क्या होता है, क्योंकि गैमेट और जाइगोट जो है ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि गैमेट और जाइगोट क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए अब यहाँ पर समझिए कि गैमेट क्या है। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में मैच करना चाहता है तो उसे गैमेट कहा जाता है। जैसे कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, यही मिलता है तो नेक्स्ट संतान बनता है। गैमेट हैं, इसलिए गैमेट हैं क्योंकि ये अलग अलग हैं तो इसे गैमेट कहते हैं। इसी तरह फूल में भी होता है, जैसे कि इसी तरह फूल में भी होता है। यहाँ क्या है, परागकरण। यहाँ पे है पोलन ग्रेन जो क्या है, मेल का गैमेट है, और ओवरी में क्या है, एग जो क्या है, फीमेल का गैमेट है। और जब यही आपस में मैच करते हैं तो न्यू संतान ऐसे ही इंसान में भी होता है। जैसे कि मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मैच कर जाते हैं यानी कि आपस में जब मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जाइगोट कहते हैं। जब वो अलग अलग हैं तो उन्हें गैमेट कहते हैं, और जब आपस में मैच कर जाते हैं तो उन्हें जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट जब तक कि माँ के गर्भ में होता है, जब तक कि जन्म ना ले ले तो उसे कहा कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहते हैं। जब तक ये बेबी जब तक जन्म ना ले ले तब तक उसे एम्ब्रियो कहते हैं। जब स्पर्म और ओवम आपस में मैच कर जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जाइगोट कहते हैं। और वही जब अलग अलग होते हैं तो उन्हें गैमेट कहते हैं। और इसी का बड़ा रूप जो है क्या है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण है। समझेंगे तो कि मेल गैमेट क्या है पौधे में और फीमेल गैमेट क्या है। ये परागकण जो आता है यानी कि पोलन ग्रेन जो आता है वो मेल गैमेट है, और इस ओवरी में जो एग होता है वो क्या है, फीमेल गैमेट है। और जैसे ही आपस में मैच कर जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये जाइगोट बन जाते हैं। और यही जाइगोट जाइगोट का बड़ा रूप क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बन जाता है और एम्ब्रियो के बाद से क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है। लेकिन यह पौधा है, यहाँ पे बच्चा का जन्म नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में। फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओवरी में होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ ओवरी है, यहाँ पे होती है। जब यहाँ स्टिग्मा से पोलन ग्रेन नीचे आती है, इसमें एक सिस्टम होता है क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत से आते हैं लेकिन नीचे यहाँ दो ही पहुँचता है, क्योंकि इसमें दो ही के आने का रास्ता होता है। कि पोलन ग्रेन अंदर जाने के बाद से क्या होता है, जैसे ये पोलन ग्रेन अंदर आया तो ये एक पोलन ग्रेन एक एग से मिलकर ग्रुप बना लेता है, और जैसे ग्रुप बना लेगा तो इसे जाइगोट कहेंगे। ये अलग अलग आया तो इसे गैमेट कहेंगे, और जैसे ही ग्रुप बना लिया उसे जाइगोट कहेंगे। और यही जो जाइगोट है धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा, और भ्रूण ही धीरे धीरे बड़ा जब होगा, विकसित होगा तो यहाँ पे फल का निर्माण होगा। यहाँ पे ये पौधा है, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे फल का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स, जब माँ के गर्भ में एम्ब्रियो होता है तो उसे भोजन प्लेसेंटा के, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो है इसे विकसित होने के लिए भोजन की आवश्यकता है।
इसे भोजन एंडोस्पर्म से मिलता है। अब समझेंगे कि एंडोस्पर्म क्या है। हर फूल के पास 3 एग होता है, यानी कि 3 अंडा होता है, और ऊपर से जो पोलन ग्रेन आया था और निषेचन में एक ही भाग लिया। और जो ये 2 एग है और एक जो पोलन ग्रेन है, ये तीनों ये आपस में क्या होता है, ये आपस में ग्रुप बना लेता है। जब ये ग्रुप बना लेता है तो इसे एंडोस्पर्म को हिंदी में भ्रूण कोश कहा जाता है। अब बात आएगी कि भ्रूण कोश का यानी एंडोस्पर्म का काम क्या होता है। तो हमने अभी बताया है कि जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो है, जो इसे भोजन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश। भ्रूण कोश ही एम्ब्रियो को विकसित होने के लिए, किसी भी एम्ब्रियो को विकसित होने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये एंडोस्पर्म भोजन देने का काम करता है। पूछा जाए कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन ओवरी में होता है। और निषेचन के फलस्वरूप कितनी चीज़ बनते हैं, तो 2 बनते हैं। एक बनता है एम्ब्रियो जो आगे जाके फल बन जाता है, और दूसरा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश बनता है, जो कि एम्ब्रियो को भोजन देने का काम करता है। निषेचन के तो फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन के समय 2 परागकण नीचे आते हैं, और ओवरी में कितने अंडे होते हैं, 3 अंडा होता है। स्पर्म बनाने के लिए कितने भाग लेते हैं, तो 2 और 1 मेल का पोलन ग्रेन। तो ये तीनों जो मिलके ये भ्रूण कोश बनाते हैं। कि अकेला यहाँ पे कौन था, तो गैमिट था। और जैसे ही यहाँ पे पोलिनेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया, आपस में जुड़ गया। जैसे ही यहाँ पोलिनेशन हुआ तो ये आपस में क्या हुआ, अकेला कौन है, गैमिट है। और जैसे ही पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन के बाद से निषेचन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो ये आपस में क्या हुआ, जुड़ गया। ये जैसे निषेचन हुआ तो ये जो गैमिट अलग अलग थे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ये आपस में जुड़। तो यहाँ पे समझिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद से जो जोड़ा बना है, ये क्या है, ये जो है डिप्लॉयड है। ये जो है डिप्लॉयड है। ये इसी का विकसित रूप है एम्ब्रियो। तो ये क्या है, ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि ये बस थोड़ा साइज में बड़ा है, तो ये भी एक डिप्लॉयड है। अब कहेगा कि अब क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्लॉयड कौन है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्लॉयड किसे कहते हैं। तो ट्रिप्लॉयड यानी कि जिसमें 3 कण पाए जाते हैं। जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉयड है। एंडोस्पर्म गैमीट होता है, ये हैप्लॉयड होता है, और जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड होता है। और ट्रिप्लॉयड कौन होता है, एंडोस्पर्म, जिसमें 3 कण होते हैं वो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आज सीखा कि निषेचन क्या है और कहाँ होता है। तो निषेचन ओवरी में होता है, और निषेचन के फलस्वरूप फल का निर्माण होता है, और इसी के आधार पे फल को कई भागों में बांटा जाता है, सत्य फल, असत्य फल। इस फल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।